महर्षि वेदव्यास, जिन्हें वेदव्यास के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय धार्मिक और साहित्यिक परंपरा के महानतम ऋषियों में से एक हैं। उन्हें महाभारत के रचयिता, वेदों के संकलनकर्ता और अनेक पुराणों के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। भारतीय धर्म और दर्शन में उनका योगदान असीम है और वेदव्यास का नाम आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। इस लेख में हम महर्षि वेदव्यास के जीवन, उनके साहित्यिक योगदान और उनकी धरोहर का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेंगे। महर्षि वेदव्यास का जन्म एक पवित्र और धार्मिक वातावरण में हुआ था। उनके जन्म के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार वेदव्यास का जन्म सत्यवती और पराशर ऋषि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, जिस कारण उनका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। कृष्ण का अर्थ है काला और द्वैपायन का अर्थ है द्वीप पर जन्मा हुआ। वेदव्यास का जन्म एक अद्वितीय घटना थी, क्योंकि उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि पराशर ऋषि ने यमुना नदी के एक द्वीप पर तपस्या की थी, जहां सत्यवती उनसे मिली। पराशर ने सत्यवती को आशीर्वाद दिया और उनके गर्भ से वेदव्यास का जन्म हुआ। जन्म के बाद वेदव्यास ने अपनी माता से वादा किया कि वे जब भी उन्हें याद करेंगी, वे तुरंत उनके पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद वेदव्यास हिमालय की ओर तपस्या करने चले गए। महर्षि वेदव्यास ने अपने जीवन का अधिकांश समय तपस्या, अध्ययन और ज्ञान के प्रचार में बिताया। उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया और उनमें गहरी पैठ हासिल की। वेदव्यास ने 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का संकलन किया और उन्हें 4 भागों में विभाजित किया, जिससे वेदों का अध्ययन और संरक्षण संभव हो सका। इस कारण उन्हें वेदव्यास कहा गया, जिसका अर्थ है वेदों के विभाजक। वेदव्यास ने न केवल वेदों का संकलन किया, बल्कि उन्होंने महाभारत महाकाव्य की रचना भी की, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं और यह भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। महाभारत के माध्यम से वेदव्यास ने धर्म, राजनीति, नैतिकता और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। महर्षि वेदव्यास का सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान महाभारत की रचना है। महाभारत एक महाकाव्य है, जो कौरवों और पांडवों के बीच हुए महान युद्ध की कथा है। यह महाकाव्य न केवल युद्ध की कहानी है, बल्कि इसमें धर्म, न्याय, भक्ति और कर्म के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन है। महाभारत में गीता, विष्णु सहस्त्रनाम और संजय धृतराष्ट्र संवाद जैसे महत्वपूर्ण भाग शामिल हैं, जो भारतीय धर्म और दर्शन के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं। महाभारत की रचना का उद्देश्य था धर्म के पतन के समय में मानवता को सही मार्ग दिखाना। इस महाकाव्य में जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे पारिवारिक संबंध, सामाजिक संरचना, राजनीतिक संघर्ष और आध्यात्मिक शिक्षा का वर्णन किया गया है। महाभारत में भगवान कृष्ण के उपदेश, जो भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध हैं, ने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है। वेदव्यास का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान वेदों का संकलन और विभाजन है। वेद, जो भारतीय धर्म और संस्कृति के प्राचीनतम ग्रंथ है, वेदव्यास के कारण ही संरक्षित हो पाए। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह विभाजन वेदों के अध्ययन और शिक्षा को सरल बनाने के उद्देश्य से किया गया था। वेदव्यास ने वेदों को संकलित कर उन्हें संरक्षित किया और उनके अध्ययन के लिए शिष्य तैयार किए। उनके शिष्यों में पेला, जैमिनी, वैशंपायन और सुमंतु प्रमुख थे, जिन्होंने वेदों की शिक्षा को आगे बढ़ाया। इस प्रकार वेदव्यास ने भारतीय धर्म और दर्शन के प्राचीन ज्ञान को संरक्षित किया और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुलभ बनाया। वेदव्यास का एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान पुराणों का लेखन है। उन्होंने 18 प्रमुख पुराणों की रचना की,
जिनमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण और ब्रह्मा पुराण प्रमुख हैं। इन पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति, देवी देवताओं की कथाएं, धर्म के सिद्धांत और जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन है। पुराणों में वर्णित कथाएं और शिक्षाएं भारतीय समाज और संस्कृति में गहरे रूप से रची सी हैं। वेदव्यास ने पुराणों के माध्यम से धार्मिक और नैतिक शिक्षा का प्रसार किया और भारतीय समाज को एक नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान किया। पुराणों में वर्णित कथाएं न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे जीवन के मूल्यों और आदर्शों को भी प्रकट करती हैं। महाभारत महाकाव्य में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश, जो भगवद गीता के रूप में जाना जाता है, वेदव्यास की सबसे महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। भगवद गीता में जीवन, धर्म, कर्म और मोक्ष के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ भारतीय दर्शन का आधार है और इसे गीता के नाम से भी जाना जाता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में धर्म और कर्म के महत्व को समझाया। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि जीवन में कर्तव्य का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है और व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। भगवद गीता में वर्णित ज्ञान और उपदेश आज भी भारतीय समाज और दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाभारत में कई अन्य महत्वपूर्ण भाग हैं, जो वेदव्यास की काव्य प्रतिभा और धार्मिक ज्ञान का प्रमाण है। इनमें प्रमुख रूप से विष्णु सहस्त्रनाम, संजय धृतराष्ट्र संवाद और यक्ष प्रश्न शामिल हैं। विष्णु सहस्त्रनाम महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को दिए गए 1000 नामों का संग्रह है। यह भाग भगवान विष्णु की महिमा का गान है और इसे भारतीय धार्मिक परंपरा में अत्यधिक महत्व दिया जाता है। संजय धृतराष्ट्र संवाद महाभारत के आरंभ में संजय द्वारा धृतराष्ट्र को युद्ध का विवरण दिया जाता है। यह संवाद महाभारत की कथा का आरंभिक भाग है और इसमें कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। यक्ष प्रश्न महाभारत के वन पर्व में युधिष्ठिर और यक्ष के बीच का संवाद है, जिसमें यक्ष ने युधिष्ठिर से धर्म, जीवन और मानवता से संबंधित गूढ़ प्रश्न पूछे थे। युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए, जिससे यक्ष ने उनके चारों भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। महर्षि वेदव्यास की धरोहर भारतीय धर्म, साहित्य और संस्कृति के लिए अमूल्य है। उन्होंने न केवल महाभारत और पुराणों की रचना की, बल्कि वेदों का संकलन और संरक्षण भी किया। उनके द्वारा रचित ग्रंथों ने भारतीय समाज और धर्म को एक मजबूत आधार प्रदान किया और उन्हें नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध किया। वेदव्यास की रचनाएं भारतीय साहित्य, दर्शन और धार्मिक परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। महाभारत, भगवद गीता और पुराणों के माध्यम से वेदव्यास ने भारतीय समाज को धर्म, नैतिकता और जीवन के मूल्यों का पाठ पढ़ाया। उनकी रचनाएं आज भी भारतीय समाज में धार्मिक और नैतिक शिक्षा का स्रोत है और वेदव्यास की धरोहर सदियों तक जीवित रहेगी। महर्षि वेदव्यास भारतीय धर्म, साहित्य और दर्शन के महानतम ऋषियों में से एक थे। उन्होंने अपने ज्ञान, तपस्या और साहित्यिक योगदान के माध्यम से भारतीय समाज को समृद्ध किया। वेदव्यास का जीवन और उनकी रचनाएं भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं और उन्हें भारतीय समाज में आदर और श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाता है। उनकी धरोहर को संजोकर रखना और आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनके ज्ञान और शिक्षाओं से लाभान्वित हो सकें।